देखा हमारे आका को कैसा मारा साले को, धर्राइट काट दिए। अरे ले भैया ले, ओम फो कहाँ जाके गिरा। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, हक मौला कर दे करम। भाईजान मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तू फिक्र मत कर मेरे छोटे भाई, अगर अल्लाह ने चाहा तो तेरी आंखों की रोशनी जल्द वापस आएगी। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, हक मौला कर दे करम। लो बाबा और दुआ करना। ठहरो, क्या हुआ बेटा, इतने मायूस क्यों हो? बाबा, जिसका कोई नहीं होता उसको जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। बाबा, जादूगर काला शाही, उसने मेरे माँ बाबा बहन सबको हमसे छीन लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाबा मेरी बहन की शादी उससे नहीं करना चाहते। क्या मैं तुम्हारे भाई को देख सकता हूँ बेटा? जी जरूर। इल्लल्लाह इल्लल्लाह। इसकी आंखों की रोशनी आ सकती है बेटा। कैसे बाबा, बताइए मुझे। यहाँ से कोस दूर मिटघाट की पहाड़ी पर एक जड़ी बूटियों का पेड़ है, अगर वो जड़ी बूटी मिल जाए तो बताइए बाबा मुझे, वो जड़ी बूटी दिखने में कैसी है? मैं अपने भाई के लिए लेके आऊंगा। नहीं बेटा, वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। वहां तो सिर्फ कोई अल्लाह का नेक बंदा ही जा सकता है। बताइए मुझे बाबा, वो अल्लाह का नेक बंदा कौन है? वो अल्लाह का नेक बंदा हातिम है। अबे यार चाचा, बारिश पड़ गया, मौसम तो सही हो गया, लेकिन गर्मी में फटे पड़े सिलवाऊंगा जाके। आका तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों किसी की वजह से अपनी जान खतरे में डालते हो? चलो घर चले, वहीं धर्राइटे काटेंगे। ले भैया ले, ओम फो धर्राइटे काट दिए भैया। बे चाचा, अगर हमारी वजह से किसी को नई जिंदगी मिल रही है तो क्या उसको गलत जिंदगी मिल रही है? भट्टो कहीं के। जब खुद मुसीबत में आएगा, जब बात आगी संभल में, दुआ मांगेगा कम्बल में। बे चाचा, अब दोबारा मत बोल जाइए, वरना पुरानी हवेली के पीछे वाले खंडर के सामने वाली फूटी हुई दीवार पर लगी टूटी हुई तस्वीर के पीछे फंसे जाले में अब्दुल गफंगत खां की कसम न फिरकनी बेचने लायक रहोगे ना धर्राटे काटने लायक। चले यहाँ से। हम आका इतना पैदल चलता तो एक स्कूटर खरीद लेता। हम आका मुझे तो डर लग रहा। अबे यार, पहाड़ी तो यही बताई थी, लेकिन वो जड़ी बूटियां मिलेंगी कहाँ? अब किसने नींद से उठाया मेरे को? इससे पहले ये शैतान मुझे मारे, मुझे मरने की एक्टिंग करनी होगी। मर जा बेटे, मर जा। तुझे भी अभी निकलना था। बाहर की जिंदगी में क्या जिंदगी है? या खुदा कहाँ फंसा दिया। हे गाइस, आपने अदर वीडियो से रिलेवल के बारे में जरूर सुना होगा और आपने बहुत से लोगों ने उनके फ्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई किया है। यहाँ से क्रिएट यात्रा, मीशो जैसी कंपनी हायर करती है अपने कैंडिडेट्स को, और इस आने वाली 18 अगस्त को रिलेवल होने वाला है पूरे 1 साल का। तो इस 1 साल में ये कुछ हाईलाइट इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म की 1100 से भी ज्यादा ऑफर रोल आउट हो चुके हैं अब तक। ये इंडिया के IIT और IIM के ऑफर से भी ज्यादा है। 40 LPA इज द मैक्सिमम CTC ऑफर। आज 800 से भी ज्यादा कंपनी हायर कर रही है इस रिलेवल से। इसका मतलब आपके पास एक्सेस है ऐसे प्लेटफॉर्म का जो आपकी मदद करेगा आपके अपस्किल करने में और आपको अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में। इस पूरे प्रोसेस में ना ही आपसे कोई डिग्री पूछेगा, ना ही कोई आपका एक्सपीरियंस। एक सिंगल फॉर्म पर प्लेटफॉर्म पर उसके बाद आपको एक काउंसलर असाइन होगा जो कैरियर का बेस्ट डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। पिराने दुगाने की स्टोरी देखिए। पिराने दुगाने 5 साल मर्चेंट नेवी में काम करने के बाद पैंडेमिक के बीच नए कैरियर में जाना था और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सर्च करने के बाद उन्हें फाइनली बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के लिए अप्लाई किया और टेस्ट क्वालिफाई कर उन्हें लोमोस में BDA का जॉब मिला। तो अब आपके पास भी इंडिया की बेस्ट कंपनी में जॉब करने का चांस, चाहे आप फ्रेशर हो या वर्कर या कैरियर ब्रेक होने के बाद वापस आप जॉब लेना चाहते हैं, तो इंतजार किस बात का है? जल्दी से साइन अप कीजिए और रिलेवल कोर्स को अप्लाई कीजिए।
अबे गुटके कब तक पड़ा रहेंगे बे? हाँ भाई साहब, मैं तो मरा पड़ा हूँ। मरा हुआ आदमी क्या उठता है क्या? अबे मेरे को क्या झंडू समझा है क्या बे? अबे ऐसी टक्कर मारूंगा ना तो सीधा आने जाने का हॉल खोल दूंगा। समझा क्या रे? शमशान घाट के मुर्दे। इसका मतलब ये हमें बता सकता है कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी। एक मिनट। अबे तू कौन है बे? अबे कसम उड़ान छिल्ले की तू तो हीरो लग रहा है बे। अबे इसे गुटके को कहाँ उठाए फिर रहा बे तू? बे गुटका किसे बोला बे? ये मेरा भेजा फ्राई नहीं करने का, वरना तेरे को मालूम है ना ऐसी टक्कर मारूंगा कि होल खोल दूंगा। अरे वो फयाज टक्कर, मेरा मतलब टक्कर पहलवान। हम तो यहाँ जड़ी बूटियों के लिए आए। क्या तुम बता सकते हो कि वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी? अबे पहले तो ये बता ये गुटका कौन है बे? ये तो ओम्फो वाले चाचा। अरे बताओ ना अपने बारे में। ले भैया ले ओम फो धर्राटे काट रही है। ले भैया धर्राटे। कर्राटे काट रही? अबे कौन है बे? अबे पागल वागल है क्या वो? अबे करनी पड़े बातें, ना बच्चे धोरे ना आते, फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। बॉस बेटे बॉस, आवाज हम ना हो रही है, वरना गोली मार लूंगा अपने। मेरा मतलब तुम्हारे। आका यहाँ कहाँ लेके आ गए? यहाँ तो कोई इज्जत ही ना है साली। अरे चाचा, यहाँ कोई इज्जत बेइज्जती ना देख रही है, बस काम हो जाना चाहिए। हाँ तो बताओ वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी? तो ध्यान से सुनो। नहीं बताऊंगा। अबे कहाँ से ये लैंडी जिन पल्ले पड़ गया। चलो भी चाचा, कहीं और को चलते हैं। रुको शहजादे हातिम। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं जिनों का जिन, दलितों जिन हूँ। जो चीज तुम्हें चाहिए वो यही मिलेगी। तो बताओ वो जड़ी बूटियां हमें कैसे हासिल होंगी? उसके लिए तुम्हें 7 सवाल पूरे करने होंगे। वो 7 सवाल पूरे होते ही तुम्हारे मकसद खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। आका मुझे तो कोई डकैत लग रहा है। डकैत लग रही हूँ? अबे 1.5 फुटिया इंसान तीर के साथ कमान में लगा के ऐसा फेंक कर मारूंगा सीधा कब्रिस्तान में जाकर गिरा गुटके। अबे मैं क्यों गिरूंगा कब्रिस्तान जाके? तू गिरेगा कब्रिस्तान जाके और तेरे घर वाले गिरेंगे कब्रिस्तान जाके। तेरी बहन का बवाल काटो, तुम ही कर लो जो करना चाह रहा हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने घर रुको को। तो सही आका, रुको तो सही। ना यार, आज तो ईंटें फोड़, मेरा मतलब तली तोड़ जिन। बताओ वो 7 सवाल क्या हैं? ये लो, इसमें 7 का 7 सवाल है। पहला सवाल है, मिला सीने से सीना, मिला पेट से पेट। रगड़ा लिख लो सफेद सफेद। आका क्या कह रही है ये? हाँ यार, इंसान तो इंसान, जिन भी बिगड़ गए। बस बहुत हो गया। ये कोई गंदा और आसान सवाल नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए तो तुम्हें इन सवालों का जवाब ढूंढने होंगे। ये लो, ये जादुई चटाई तुम्हें मादक छोड़ देगी। चलो भी चाचा आओ। अरे ले भैया ले, मेरे आका जिनने तो मजे काट दिए, मैं तो हज भी इससे ही करके आऊंगा। चाचा मेरे साथ जहाँ भी घूमने तुम जाओगे वहाँ के नज़ारे देख ना पाओगे। अपने अड़ोस पड़ोस वाले बुड्ढों को सबको बताओगे, और एक बारी कहीं मेरे साथ फंस गए ना तो अपनी टांगों पे चलकर वापस ना आओगे। मेरे आका यो क्या बवाल निकला है? अबे चचा तुम सही से बैठो, यहाँ तो बिजली तड़कती रहे। मैं अपना ध्यान रखियो। मैं तो बारात भी इससे लेकर जाऊंगा दिल्ली को अपनी। मुझे तो लग रहा है यहीं उतरेंगे हम। ना चलो चचा, बैठे रहोगे? आका हम यहाँ कहाँ आ गए? शायद उस सवाल का जवाब इस जंगल में मिलेगा। आका इस सवाल का जवाब तो एक ही जगह मिल सकता। कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ। जिसकी सुहागरात हो। अबे, अरे उस जिन्ने कहा था इस सवाल का जवाब बहुत ही साफ सुथरा है, और वो कहना
आका ये तो वही वाला हिसाब हो रहा है, आसमान से टपका खजूर में लटका। अम्मा ये तो इंग्लिश बोल रहा है। अबे इंग्लिश ना बोल लिया, हमारे साथ चलो, ये कह रहा हूँ। चाहते क्या हो? अबे इसे तो पीछे को हटा ले, मुंह को घुसड़ेगा साले। मेरे कहने का मतलब था इसे पीछे को हटा लो। बताओ कहाँ चलना है? तू हमारा जल्दी बोल, मुझे टट्टी लग रही है। आका के पास चलना है। लेकिन तुम्हारा आका मिलेगा कहाँ? ज्यादा सवाल नहीं, वरना चलो। चच्चा पिछवाड़ा मजबूत रखियो अपना। बहुत खूब, बहुत खूब। अम्मा आका ये आदमी है भालू। पहले मैं इसका खून पीऊंगा, इसे मेरे पास लेके आओ जल्दी। अम्मा आका बचाओ मुझे, खड़ा खड़ा देख रहा हो। ठहरो। तुम कुछ और भी तो खा सकते हो, कुछ और भी तो पी सकते हो। आखिर खून ही क्यों? नहीं शहजादे नहीं, अगर सूरज ढलने से पहले मैंने किसी आदमी का खून नहीं पिया तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अब जल्दी से तुम दोनों में से कोई एक तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अम्मा आका तुम्हारे अंदर तो वैसे भी खून ना, जो बचा कुचा वो भी निकलवाना चाह रहा हो। हाँ तो मुझे तुम ये बताओ, ये तुम्हारी हालत कैसे और किसने की? बहुत पुरानी बात है, मैंने एक फकीर को बेइज्जत और रुस्वा किया था। पानी ना पिलाकर उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाई, खैरात और ज़कात ना देकर उसका मजाक उड़ाया। उसने जाते जाते मुझे श्राप दिया कि मेरी हालत जंगली जानवर जैसी हो जाएगी और रोज़ मुझे खाने में किसी इंसान का खून पीना होगा, वरना मैं तड़पता रहूँगा और मुझे मौत भी नहीं आएगी। तुम्हारी ये बातें सुनकर दिल तो चाहता है कि तुम्हारे सर को तन से जुदा कर दूं। दौलत और शोहरत के नशे में आदमी को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि वह अजाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ इस निजाहत के लिए। अपने रब्बुल आलमीन के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, अपने हबीब के सदके से इसके गुनाहों को माफ़ फरमा और इसको इसके अजाब से निजात अता फरमा। मैं ठीक हो गया। मेरा हाथ, मेरा मुंह, जा मेरे अल्लाह, तेरा ठीक हो बहुत गया। बहुत शुक्र है मेरे मालिक। अल्लाह के नेक बंदे, मेरे मसीहा। मसीहा मैं नहीं, वो अल्लाह है। अगर झुकना है तो उस रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाओ जिसने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी। या अल्लाह, मैं तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी अता फरमाई। बोलो शहजादे, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं और तुम यहाँ कैसे? दरअसल हम कुछ सवालों के जवाब के लिए निकले हैं। शहजादे, वो सवाल क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो सवाल है, मिला सीने से सीना, मिला पेट से पेट, होई रगड़म रगड़ा, निकला सफेद सफेद। अबे ये सवाल नहीं है मियां खलीफा की फिल्मों के नाम। बस बस, हम जवाब खुद ढूंढ लेंगे। चलिए जरा चच्चा, तेरा सुतरा मारूं। अबे ये तो शेर की आवाज है सालो। बे तो इसमें घबराने की जरूरत क्या है? बगांगा चच्चा, अबे गुटके। अम्मा आका, अबे यार बड़ा ही डरपोक है भाई, शेर की आवाज से डर गए। हाँ अपने आप को तो देखो, तुम्हारा तो मुंह भी निकल गया। अरे चच्चा, वो डर के थोड़े ना निकला है, वो तो मजाने में गर्मी इसलिए निकल गया।
अबे जा झूठे। आ जाओ। ए यार पजामा में भीग गया। हाँ छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो हिमदा दूसरा स्टाइल में हर तब उसका मुझे तो बढ़िया लग रही है। अरे जाती कहाँ? चल मेरे साथ बगीचे में गाड़ा गाएंगे। अरे चोली के नीचे क्या है, चुंदरी के नीचे। अरे चुंदरी उठा के अब तू कौन है बुड़बक? मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। अबे तू यामीन का शहजादा हो या इब्राहिम का? इस परी को यहाँ छोड़ और निकल। अगर जिंदगी चाहते हो तो ये बात खुद पर लाजिम करो। परिवानों को जाने दो। ओ तो तू ऐसे नहीं मानेगा। देखा हमारे आका को कैसा मारा साले को, धर्राएट काट दिए। अरे ले भैया ले ओम फो, कहाँ जाके गिरा और मारो साले को आका। अगर दोबारा किसी पे जुल्म किया तो उसका अंजाम भी यही होगा, मेरे हाथों या किसी और के हाथों। तुम ठीक हो परिवानों? जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अरे ले भैया ले ओम फो, परिवाना को देख के तो आका अपना मकसद ही भूल गए। चाचा, मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ मेरी बीवी के लिए होनी चाहिए, वो और उसका नाम इन फिजाओं की तरह खूबसूरत है। मेरा नाम मरियम है और मैं यहाँ पर अपनी छोटी बहन को ढूंढने आई थी। अच्छा मैं चलती हूँ वरना बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है। अल्लाह तुम्हारा सफर और मकसद आसान फरमाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलते हैं। हातिम, भले ही तुमने 7 सवालों का मकतूब हासिल कर लिया है। अकरम बकरम आंडू मांडू कांडू, और ये जादूगर भाड़ू तुम पे फेर देगा बेटे झाड़ू। सालों ने दुख दे रहेगा। हातिम, वो मकतूब हासिल करके तुम क्या समझते हो कि तुमने वो 7 सवालों के जवाब हासिल कर लिए? नहीं, बच्चे हो बेटा बच्चे, अभी तुम खेलो बेटा खेलो। कंचे और लाकर दूंगा बेटा तुम्हें कंचे, जब के लिए 5-5 की बिल जोड़। और जब तक तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी भी जहन्नुम बना दूंगा। अम्मा आका, मुझे ऐसा लग रहा है ये 7 सवाल हमसे पूरे होंगे या नहीं। अबे यार, जब भी मुंह खोला बदबू ही आई। मैं गुटके। ये आवाज सुनो। है तो सही किसी चीज की। ये आवाज इस तरफ से आ रही है, आओ। आवाज आने क्यों बंद हो गई अचानक? बंद हो गई अपने आप आते आते। ये कौन है?
ये पता नहीं कौन है भाई, आओ इससे ही पूछते हैं। जी भाईजान, आप यहाँ? लेकिन आप हो कौन? मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। और मैं हूँ ओम चाचा। तेरी पहले तुम ही बता दो अपने बारे में। दरअसल यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी, अचानक बंद हो गई। अरे वो आवाज तो हमारी चक्की की आवाज थी। हैं? अरे हमारी अम्मा की चक्की। हैं? अम्मा की चक्की? अरे हाँ वही, मिला सीने से सीना, मिला पेट से पेट, होए रगड़म रगड़ा तो निकला सफेद सफेद आटा। मतलब आटा पीसने की चक्की थी? अम्मा आका, यही तो हमारा पहला सवाल था। भाईजान मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा भाईजान। भाईजान मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा भाईजान। भाईजान कहाँ? मेरे शेर, लगता है हातिम ने अपना पहला सवाल पूरा कर लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह। अरे आका, अब जल्दी से दूसरा सवाल देखो। हाँ बिल्कुल। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस वीडियो में बहुत मेहनत की है, और कमेंट्स करके ये बताना है कि कैसा लगा पहला एपिसोड इस सीरीज़ का। तो आगे आगे देखो होता है क्या है, अभी तो स्टार्टिंग थी, अभी तो सिर्फ इंट्रो था सबका। आगे आगे देखो होता है क्या, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। सो और चाचा, अरे ले भैया ले, ओम धर्राएं काट देगी भैया। इनका तो ये देख लो, दिखा लो। इनका तो ये रहेगा। और हाँ गाइज, अभी साइन अप करो रिलेवल पे और पाओ अपनी ड्रीम जॉब।